सूर सूर तुलसी ससी, सूर सूर तुलसी ससी, उडुगन केशवदास, अब के कवि भये खद्योत्सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। अर्थात कहा गया है कि हिंदी साहित्य में सूरदास सूर्य के समान और तुलसीदास चंद्रमा के समान और केशवदास तारा के समान, और अब के जो कवि हो रहे हैं वह जुगनू के समान कि जहाँ तहाँ सिर्फ प्रकाश कर रहे हैं। नमस्कार बच्चों, हम आशा करत बानी कि आप लोग स्वस्थ हो के हैं। आप लोगन का अनिल सर हिंदी पाठशाला इस चैनल में स्वागत बा। आज हमने के पढ़े के सूरदास जी का पद, ठीक, जौना में वात्सल्य रस भी बा, श्रृंगार भी बा, और जौन की वात्सल्य रस के सम्राट कहल जाले सूरदास, आज उनकर अध्ययन करे के चली जा। चरण कमल बंदव हरि राय, चरण कमल बंदव हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदव हरि राय। प्यारे बच्चों, सूरदास जी के पद, इनकी रचना को पद कहा गया। गाते फिरते चलते हुए गाया करते थे श्री कृष्ण की भक्ति में। तो क्या सूर के पद आज हम लोग देखेंगे, जो सूर सागर, इनकी रचना सूर सागर से ली गई है। सूर सागर साहित्य लहरी सूर की सरावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ठीक, क्या है कि चरण कमल बंदव हरि राय, कि सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, क्या रूपक अलंकार है चरण कमल? उनके चरणों में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। कमलवत चरण, बंदव हरि राय, हरि का अर्थ ईश्वर, राय राजा के समान महान ईश्वर। ठीक, देखो राय का अर्थ क्या है? राजा तो है, क्या होता है? एक शब्द होते हैं, एक पद। ठीक, शब्दों से ही वाक्य बनता है और वाक्य बनने के बाद वही शब्द पद कहलाते हैं। फिर क्यों? क्योंकि शब्दों के कई अर्थ होते हैं और पद एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है जहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक, तो ये काव्य भाव प्रधान है। राजा शब्द का प्रयोग नहीं, श्री कृष्ण शब्द का ही प्रयोग कर लेंगे या प्रभु शब्द का प्रयोग कर लेंगे, तब पर कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों पर ही टिके रहना इसमें आवश्यक नहीं है। भाव प्रधान है। भाव क्या है? भाव की प्रधानता को देख के इसकी व्याख्या आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या कि सूरदास जी क्या कह रहे हैं, अर्थ जान लेते हैं कठिन पहले कि जाकी कृपा पंगु गिरी लंघै, पंगु यानी लंगड़ा, गिरी यानी पर्वत, लंघै लांघ जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई दिखाई देने लगता है। दर्शाई का अर्थ दिखाई देना। बहिरव सुने और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा व्यक्ति पुनि यानी फिर बोले। अब देखो यहाँ पर क्या है, गूंगा पुनि बोले, गूंगा फिर से बोलने लगता है। इसका मतलब पहले सही था, बाद में फिर गूंगा हुआ, फिर बोलने लगा। इतना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, पुनि शब्द को लेके कि गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, चाहे कैसा भी हो, बस कृपा हो जाए बस। ठीक है, तो गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक यानी गरीब, चले सिर छत्र धराई, यानी छाता धारण करके सिर पर, किसकी भांति? राजा की भांति। राजा लोग, बड़े बड़े मालिक लोग क्या छाता धारण करके चलते हैं सिर पे। ठीक, ये बरसात वाला मौसम वाला ही छाता नहीं, ठीक, अमीरों वाला छाता। मतलब पहले के समय में जो लगता था कि जो एक आदमी छाता लेके चलता था बड़े राजा के आगे आगे, मतलब उसके सिर के ऊपर लेके। अब क्या है, सूरदास स्वामी करुणामय, करुणामय, करुणा के निधान, करुणापति, करुणा के सागर, यानी जो एकदम दया करने वाले हों, करुणा के निधान हों। ठीक, बार बार बंदव तिहि पाई, कि बार बार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बंदव तिहि पाई, कि वंदना करता हूँ तिहि पाई ऐसे पैरों की। क्या है, आप सुनो, पहले संकेत डाल लेंगे। ठीक,
कि चरण कमल, फिर अपूर्ता सूचक तीन यानी डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद तेहि पाई, ये संकेत हो गया। फिर उसके बाद संदर्भ, संदर्भ क्या लिखोगे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं या जो सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से उद्धृत है। एक जगह संकलित है, लिया गया है, उद्धृत है, एक मतलब अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर लेना है, दो जगह है तो ठीक। प्रसंग क्या है, मूल भाव क्या है, किस चीज़ का वर्णन है, इसमें क्या बातें कही जा रही हैं, मुख्य बातें क्या हैं कि इसके माध्यम से क्या किया गया है कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का क्या किया है, वर्णन किया है। उनके चरणों की वंदना पहले किए हैं, फिर उनकी महिमा का वर्णन है कि बस आपकी कृपा हो जाएगी तो क्या से क्या हो जाता है, मतलब गरीब से गरीब, दुखिया से दुखिया भी महान बन जाता है। ठीक, अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि क्या है। एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, बारिश होने लगी, कपड़ा उतार लें पहले तो। प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या है कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ कि हे प्रभु, हे राजा के समान महान प्रभु ईश्वर, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर लेता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा से बोलने लगता है, और रंक यानी गरीब व्यक्ति भी राजा की भांति सिर पे छत्र धारण कर, राजा की भांति सिर पे छत्र धारण कर चलने लगता है। और हे ईश्वर, हे करुणा निधान, करुणा के स्वामी, मेरे प्रभु, मैं आपके ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, तिहि पाई ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। प्यारे बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है? काव्यगत सौंदर्य कि भाषा ब्रज है, भाषा ब्रज, रस भक्ति रस है, ठीक, भक्ति से एकदम सराबोर है। फिर उसके बाद छंद क्या है? गेय पद है। छंद गेय पद, ऐसा पद जिसको गाया जा सके, ठीक है, एकदम भली प्रकार से आप लोग एकदम गाने का प्रयास करिएगा। और अलंकार, चरण कमल, हमने शुरुआत में ही बताया कि इसमें क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक। उसके बाद क्या है कि चरण कमल में रूपक मिल गया, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मिल गया। फिर उसके बाद सूर स्वामी सवर्ण की आवृत्ति, स व्यंजन वर्णों की देखी जाती है, जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, दोहराव हो क्रमशः, ठीक है, वहाँ पर क्या, अनुप्रास अलंकार। तो 3 अलंकार हम लोगों को मिल गए प्यारे बच्चों, और सब वही चलेंगे, नहीं रस बदलेगा। चलो अच्छा, हम बताते चलेंगे बेटा। अगला देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों कि अभिगत गति कछु कहत न आवे। क्या कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातय सूर सगुन पद गावे। प्यारे बच्चों, संकेत उसी प्रकार से डाल लेंगे इसका, ठीक। और फिर प्रसंग वही जो है कि संदर्भ पूर्ववत, लेकिन पूर्ववत नहीं लिखना है, आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि पेपर की दृष्टि से परीक्षा में भी बच्चे एकदम जंगर चुराई करके क्या करते हैं, पूर्ववत लिख देते हैं, फिर एग्जामिनर भी वैसे ही नंबर देते हैं कि पूर्ववत, ठीक है। प्रसंग क्या है? प्रसंग बदला है, प्रसंग बदलता रहता है। तो क्या कि प्रस्तुत पद में निराकार, अभिगत गति का अर्थ क्या है? उस निराकार ईश्वर के बारे में बात कही जा रही है, अभिगत गति, ठीक है, अभिगत गति का निराकार ब्रह्म के लिए, कि प्रस्तुत पद में निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन बताते हुए और साकार ईश्वर की सरलता को व्यक्त किया गया है, ठीक है।
कि निराकार ईश्वर, सूरदास जी इसमें क्या कहेंगे, निराकार ईश्वर की आराधना को कठिन बताए हैं, ठीक है, और साकार ईश्वर की उपासना को सरल बताए हैं, इसीलिए वे अपनाए हुए हैं। अब प्यारे बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं, फिर व्याख्या। कि अभिगत गति, उस निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। निराकार ब्रह्म का मतलब, निराकार ईश्वर का मतलब ऐसा ईश्वर जिसका आकार न हो, ठीक, लेकिन हो, जो जिसका आकार ना हो लेकिन हो, ठीक, निराकार हो, बिना आकार वाला हो। बेटा निराकार के बहुत अर्थ होते हैं, गूढ़ अर्थ भी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े संत उसके अलग अलग से जो है कि आध्यात्मिक, गूढ़ आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं। यहाँ पर जो सामान्य दृष्टि से है उसकी हम बात कर रहे हैं कि निराकार ईश्वर का अर्थ निराकार जिसका आकार नहीं है लेकिन हो, ठीक है, जिस प्रकार से जल होता है कि जल का कोई आकार नहीं है लेकिन जल तो है ना, उसको जिस पात्र में रखेंगे वैसा हो जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी है। कछु कहत न आवे, कि यहाँ पर कठिनता बताए हैं निराकार ईश्वर की भक्ति का। एक ईश्वर भक्ति काल को में आप लोग देखे होंगे, भक्ति काल में जो है कि सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा, ठीक, तो वही सगुण यानी कि जो ईश्वर के सगुण रूप को मानते हैं उसकी भक्ति करते हैं। निर्गुण का अर्थ वाले जो ईश्वर तो हैं लेकिन निराकार है, निराकार रूप को मानते हैं, ठीक। तो वही बात, ज्यों मतलब जिस प्रकार से उदाहरण अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, ज्यों शब्द का प्रयोग हुआ बिंब प्रतिबिंब वाली बात, पहली वाली कही हुई बात को दूसरे बात से दिखाने का प्रयास करना कि ऐसी ही बातें हैं। उदाहरण अलंकार, गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत यानी हृदय में ही भावय महसूस करता है। परम स्वाद, उसको प्राप्त कर लेने का जो परम स्वाद है, सबही सुनिरंतर, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेने का जो परम स्वाद है वह निरंतर हमेशा अमित तोष उपजावे, उसके हृदय में अमित अमृत जैसा या परम आनंद उत्पन्न होता रहता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर पाता। मन वाणी को, कि मन और वचन से अगम अगोचर, यानी जहाँ अगम अगोचर का अर्थ क्या है, जहाँ तक पहुँचना कठिन हो इंद्रियों के माध्यम से, जहाँ तक पहुँचना कठिन हो इंद्रियों के माध्यम से, यानी मन और वाणी से वहाँ पहुँचना कठिन है। सो जाने जो पावे, उसको तो वही जान सकता है जो पा जाए। सो मतलब वही जानने जो पावे पा जाता है। रूप रेख यानी बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जाति के, बिना किसी उपाय के, निरालंब बिना आधार के, कित धाव यानी उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति बिना इन सब के आधार के, कोई आधार तो होना चाहिए। आप भक्ति अपनी आस्था प्रकट करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं ईश्वर से, तो एक माध्यम तो होना चाहिए। तो जब कोई रूप ही नहीं है, आकृति ही नहीं है, उसका गुण पता नहीं है, उसकी जाति पता नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, बिना आधार के उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति किधर जाएगा। जिस प्रकार से मूर्ति तो एक प्रतीक है लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ भाव, तो इसके बिना उसकी उपासना करने वाला व्यक्ति कहाँ जाए। इसलिए मैं साकार सगुण वाली बात कह रहे हैं कि सगुण पद गावे, कि इसलिए सूरदास जी कहते हैं मैं उस साकार ईश्वर के सगुण पद गाता हूँ, यानी श्री कृष्ण की भक्ति में पद गाया करता हूँ, क्योंकि वो साकार हैं, दिख रहे हैं कि श्री कृष्ण का आकार कैसा है। हालांकि वो शरीर ईश्वर नहीं है, वो तो एक आकृति माध्यम है, ठीक है। तो उसी सगुण रूप के, ईश्वर के सगुण रूप का मैं पद गाया करता हूँ। प्यारे बच्चों, व्याख्या देखते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कुछ निराकार ईश्वर के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत कठिन है। कुछ कहत न आवे, कुछ कहते नहीं बन पा रहा है, कुछ कहना बड़ा ही कठिन है। कि जिस प्रकार से गूंगे मीठे फल के रस, गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को हृदय में ही अनुभव करता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता। गूंगा अगर फल खा लिया तो उसको अंदर ही अंदर अनुभव करेगा लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से निराकार ईश्वर को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेने के परम स्वाद को, सब कुछ परम स्वाद को, सब कुछ निरंतर, लगातार, अधिक तोष, अत्यधिक संतोष की अनुभूति करता है। उपजावा यानी अत्यधिक संतोष उसके हृदय में उपजता है लेकिन फिर भी वो उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। और मन वाणी को अगम अगोचर, कि उसकी स्थिति ऐसी है, निराकार ईश्वर की स्थिति ऐसी है कि मन और वाणी से वहाँ पर पहुँचना कठिन है, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से उसे प्राप्त करना कठिन है। उसे तो सो जाने जो पावे, उसे तो वही जानता है, जान पाता है जो उसे पा जाए। कि स्वाद कैसा है, गूंगा व्यक्ति जब उसको खाता है तो जानता है, बता नहीं पाएगा। जो खाएगा वो जानेगा, जो खा पाएगा वही जान पाएगा, व्यक्त नहीं कर पाएगा। वही बात है कि
उसे तो सो जाने वही जाने जो पावे, जो प्राप्त करता है। और क्या कह रहे हैं कि रूप रेख गुण, कि बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जाति के, बिना किसी उपाय के निराधार यानी निराकार ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति, निराकार ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति बिना रूप के, बिना आकृति के, बिना गुण के, बिना जाति के, बिना किसी उपाय के निराधार व्यक्ति कित धावे, कहाँ जाए, किधर जाए। ये सब उसको जब मिलेगा कोई प्रतीक, तब ना वो उसको आधार बनाकर उसकी भक्ति करेगा। कि सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, ताते का अर्थ इसलिए सब विधि सभी प्रकार से अगम पहले ही विचार करके सूरदास सगुन पद गावे। कि सूरदास जी कहते हैं इसलिए सभी प्रकार से पहले ही विचार करके मैं उस सगुण साकार ईश्वर श्री कृष्ण की भक्ति में पद गाया करता हूँ। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखो कि क्या है कि भाषा वही सब में जो भाषा चलेगी कि वही ब्रज भाषा। ठीक, और रस क्या है, रस इसमें शांत रस है। ठीक, रस शांत रस है और भक्ति रस है कि इसलिए मैं सब विधि सूर सगुन पद गावे में गाता रहता हूँ उनकी भक्ति में। तो भक्ति रस भी है और शांत रस भी है। फिर उसके बाद छंद गेय पद है, अलंकार। हाँ, सूर सगुन पद गावे, यहीं पर हमको सवर्ण की आवृत्ति दिख गई, अनुप्रास दिख गया हम लोगों को। और ज्यों गूंगे मीठे फल को रस वाली बात है, ज्यों शब्द से दृष्टांत दिया गया है, लेकिन दृष्टांत नहीं है, मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, उस उदाहरण अलंकार है। ज्यों नहीं रहता तो दृष्टांत हो जाता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कि किलकत कान्ह घुटुरवनियावत मणिमय कनक नंद कह आंगन बिंब पकड़िबै धावत। किलकत कान्ह घुटुरवनियावत। प्यारे बच्चों, संकेत डाल लेंगे, संदर्भ वही पूर्वत, प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद में नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल खेलते हुए बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। ठीक, कि बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, घुटनों के बल चलते हुए, क्या घुटुरवनियावत। ठीक है, अब एक एक शब्द का अर्थ जान लो कि किलकत किलकारी करते हुए, कान कन्हैया, घुटुरवन यानी घुटनों के बल, आवत आ रहे हैं, यानी किलकारी करते हुए जैसे बच्चा खेलता है नहीं, अब वैसे तो हम हंस भी नहीं पाएंगे। कान कन्हैया घुटनों के बल चल रहा है। मणिमय कनक यानी मणि से युक्त, मय का मतलब जैसे कि आप प्रेममय हो गए, प्रेम में सराबोर हो गए, उसी प्रकार से मणिमय। ठीक है, मय क्या है, प्रत्यय है। तो मणियों से युक्त सोने के समान नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबै धावत, बिंब यानी अपनी परछाई को, अपनी छवि को पकड़िबै, पकड़ने के लिए धावत, दौड़ते हैं। अब कहो घुटनों के बल चल रहे हैं तो दौड़ते कैसे हैं? दौड़ने का आशय तो हम लोग जहाँ पे आता है कोई दौड़ रहा है तो कैसे लगता है कि बहुत पैर मतलब सीधे रहेगा तभी दौड़ेगा। यहाँ पर भाव प्रधान है, इसलिए भाव से देखना है कि घुटनों के बल चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। कि कबहू निरखी हरि आप छाँव को, कि कबहू यानी कभी, निरख यानी देखकर, हरि यानी श्री कृष्ण, आप अपने ही छाह को यानी अपनी छाह यानी परछाई को, जब आंगन में खेल रहे हों और जो है धूप भी हो हल्का हल्का, तो अपनी ही परछाई को आप अपनी ही परछाई को करी मतलब हाथ सो से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत द्वय, द्वितीया यानी किलकारी करते हुए जब हंसते हैं तो राजत सुशोभित होते हैं, द्वय का मतलब दो, द्वितीया का मतलब दांत। ठीक, पुनि पुनि बार बार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है प्यारे बच्चों। तिहि अवगाहत, उसी को दोहराते हैं, बार बार उसी को दोहराते हैं या बार बार ऐसा ही करते हैं। कनक भूमि पर, कनक भूमि में रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ भूमि को कनक मतलब उपमेय में उपमान का आरोप है कि पृथ्वी रूपी कनक के समान आंगन में। अब आंगन कहाँ गया? आंगन शब्द का तो प्रयोग ही नहीं है सर, कह रहे हैं कि आंगन में। इसीलिए हम बार बार कहते हैं क्या कि पहले जाके भूमिका में गद्य और पद्य में अंतर पढ़ लो।
कि पद में बातें संकेत में कही जाती हैं, विरला ही कोई वाक्य पूर्ण होता है, संकेत से समझना होता है। तो वही कि पृथ्वी रूपी कनक के फर्श पर आंगन में, ठीक है। कर पग छाया, यानी कर का मतलब हाथ और पग का अर्थ पैर, हाथ पैर की छाया, यह उपमा इक राजती, यानी इसकी तुलना इस प्रकार सुशोभित हो रही, यह उपमा मतलब ऐसी छवि, ऐसी तुलना, ठीक है। उपमा शब्द का प्रयोग है लेकिन उपमा नहीं है, ठीक। यह उपमा, यह दृश्य इस प्रकार सुशोभित हो रहा है कि करी करी प्रतिमन प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कि करी करी यानी प्रत्येक पैर के लिए प्रतिपद, प्रत्येक पैर के लिए प्रतिमनी, प्रत्येक मणि में वसुधा पृथ्वी कमल की बैठकी साजती, यानी कि पहले ही बताया गया कि मणियों से युक्त है उनका पूरा आंगन। तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक हाथ के लिए, यानी जब वो चल रहे हैं घुटनों के बल, तो एक हाथ आगे जा रहा है, एक पैर पीछे जा रहा है, फिर एक हाथ आगे जा रहा है, फिर एक पैर जो है उसी प्रकार से, यानी प्रत्येक हाथ और पैर के लिए प्रत्येक मणि वसुधा कमल बैठकी साजती, ठीक, कि प्रत्येक मणि में पृथ्वी कमल की बैठकी सजा रही हो, ऐसा लग रहा है कि यानी श्री कृष्ण जब चल रहे हैं तो जो ही हाथ रख रहे हैं तो प्रत्येक मणि में, यानी आंगन ऐसा एकदम मणियों से सजा हुआ है, वो फर्श है, और उस पर प्रत्येक हाथ के लिए और प्रत्येक पैर के लिए उस मणि में कमल की बैठकी सजा रही है, कि कमल बिछा हो उस पे श्री कृष्ण हाथ पैर रखें, कौन, वसुधा यानी पृथ्वी, ठीक। बाल दशा सुख निरख यशोदा, कि बाल दशा यानी ऐसे बालक के सुख को निरखी, श्री कृष्ण के इस प्रकार के खेलने का सुख को निरखी देखकर यशोदा माता पुनि पुनि नंद बुलावत, कि बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, कि आंचल के तले ढक के सूर्य के प्रभु यानी श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। अब इसकी व्याख्या देख लो प्यारे बच्चों की, क्या है, क्या बताएं बच्चों, जब हम वीडियो बनाने लगते हैं ना तो कहीं बर्तन गिरने लगता है, तो कहीं गली में फेरी वाला आ जाता है। चलो अच्छा पढ़ो। व्याख्या क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मड़ियों से युक्त सोने के समान नंद बाबा के आंगन में, मड़ियों से युक्त सोने के समान नंद बाबा के आंगन में किलकारी करते हुए घुटनों के बल मेरे प्रभु मेरे श्री कृष्ण चल रहे हैं, कि मेरे श्री कृष्ण मेरे कन्हैया घुटनों के बल चल रहे हैं, और चलते हुए उस आंगन में ही अपनी ही बिंब छवि को पकड़ना चाहते हैं, अपनी ही छवि को पकड़ना चाहते हैं। कभी निरख के कभी देखकर, कि कभी मेरे प्रभु अपने ही छाह को निरख देखकर हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और जानते हो क्या, कि जब वे किलकारी करते हुए हंसते हैं ना, तो उनके दोनों दांत बड़े ही सुशोभित होते हैं। द्वैदतिया, उनके आगे के दोनों दांत बड़े ही सुशोभित होते हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाह, तो बार बार ऐसा ही करते हैं कि आंगन में चलते हैं, किलकारी करते हुए जब हंसते हैं तो दो ही दांत अभी आगे आए हुए हैं, और जब हंसते हैं वो किलकारी करके तो बड़े ही सुशोभित होते हैं उनके दोनों दांत। और क्या है, कनक भूमि पर कग पर पग छाया, कि उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर, कि पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर उनके हाथ और पैर की छाया इस प्रकार, यह उपमा, यह इस प्रकार सुशोभित होता है, जैसे इस प्रकार सुशोभित हो रहा है जैसे प्रत्येक करी कर का अर्थ होता है हाथ, प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर के लिए प्रत्येक मणि में पृथ्वी कमल की बैठकी, कमल का आसन सजा रही हो, कि पृथ्वी भी इतनी धन्य महसूस कर रही है कि मेरे प्रभु बाल रूप में लीला कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह उपमा एक राजती, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रत्येक हाथ और पैर के लिए प्रत्येक मणि वसुधा पृथ्वी, प्रत्येक मणि में कमल की बैठकी, कमल का आसन सजा रही हो, ठीक। और क्या, कि सूरदास जी कहते हैं
कि बालक श्री कृष्ण के इस प्रकार के खेलते हुए सुख को निरखी देखकर माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाने लगती हैं कि अजी सुनते हो, थोड़ा इधर आओ ना, देखो कैसन कन्हैया खेलत बा। ठीक, हमरे लल्ला के नज़र न लगे। फिर क्या काम करती हैं, अचरा तरले ढांकी, कि सूरदास जी क्या कहते हैं कि माता यशोदा आंचल के तले ढककर मेरे प्रभु को दूध पिलाने लगती हैं, कि नंद बाबा को दिखाने के लिए बुलाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आंचल के तले ढककर दूध पिलाने लगती हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य, कि काव्यगत सौंदर्य में क्या है कि इसका प्यारे बच्चों संदर्भ तो बताया है ना, प्रसंग फिर से सुन लो अगर नहीं बताए होंगे, कि प्रस्तुत पद में नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल खेलते हुए बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, कि घुटनों के बल खेलते हुए बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है ये प्रसंग। और फिर उसके बाद व्याख्या हो गया और व्याख्या हो गई, और फिर उसके बाद क्या, काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य देखो प्यारे बच्चों की क्या है कि भाषा वही ब्रज, ठीक, रस क्या है, रस वात्सल्य रस, छंद गेय पद और अलंकार। हाँ, अलंकार, किलकत कान क वर्ण की आवृत्ति तो हमको यहीं दिख गई, तो क्या दिख गया कि क्या, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मणिमय कनक नंद के आंगन, कि मणिमय कनक नंद के आंगन में क्या दिख गया कि उपमा अलंकार, कि मणि से युक्त सोने के समान आंगन में। ठीक है, फिर उसके बाद पुनि पुनि दिख गया, इसमें क्या है, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यहाँ पर पुनि पुनि है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कनक भूमि रूपक अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे तो श्री कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, अब नखड़ा कर रहे हैं क्या, लेकिन उतने भी बड़े नहीं हुए हैं जिस प्रकार का नखड़ा कर रहे हैं। ठीक, जो हट ठाने हुए हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, कि हे माई, कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नई को डर नहीं लागत, आज न सोवे नंद दुहाई, कि नंद बाबा की कसम, आज न सोवे नंद दुहाई, रैनी रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। इतना हट कर लोगे भैया तो सब जाने ही देंगे। क्या है कि वही संगीत डालेंगे और संदर्भ पूर्वक प्रसंग क्या कि प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण अपनी माता से क्या कर रहे हैं, माता से हट कर रहे हैं कि वे गाय चराने जाएंगे। ये प्रसंग हो गया। ठीक, व्याख्या क्या है, इसमें कठिन शब्द जान लो कि मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, ये श्री कृष्ण हट कर रहे हैं। प्रात यानी सुबह होते ही बलराम भैया के संग साथ जय हूँ जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, कि अब तुम्हारे कहने से मैं रही हूँ, रुकने वाला रहने वाला नहीं हूँ, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है माई, अब हमको जाने दो। ठीक, क्या, ग्वाल बाल गायन के भीतर, यही कह के तो उनको शांत करवाई थी कि अभी तुम छोटे हो, गाय जो है मार देगी, ग्वाल बाल सब बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है, तुम डर जाओगे, यही डरवा के तो अब तक रोकी थी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि उनके भीतर, उनके बीच में नैकहूँ, यानी नचिको, थोड़ा सा भी डर नहीं लागत लगता है, थोड़ा सा भी नचिको जो बोलते हैं, नच्ची सा भी, नचिको डर नहीं लागत। आज न सोवे नंद दुहाई के है, नंद बाबा की कसम खा के अब कहता हूँ न सोऊं, अब तो सोऊंगा ही नहीं, रैनी रात भर रहूँगा जागत, रात भर जागता रहूँगा कि बस सुबह होने का इंतज़ार करूँगा बस। और ग्वाल सब गाय चर रही हैं, मम्मी बताओ, और सब गाय चर रही हैं, सभी गाय चराएंगे और मैं घर बैठे रहे हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय, दुनिया में कौन ऐसा अन्याय करता होगा बताओ, कि सभी गाय चराने जाएंगे और मैं घर पे बैठा रहूं, जबकि सबसे अगुआ मैं ही हूँ माखन चुराने में। सूर श्याम तुम सोई रहो। अब माता अब समझा रहेंगे, बचवा सुनो न, हमार बतिया तो सुनो।
सूर श्याम तुम सोई रहो, अब तुम सोई जाओ बेटा, बहुत हट कर रहे हो। ठीक है, प्रात होत जान मैं दे हूँ, तुम्हें जाने दूंगी। क्या कह रहे हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता से हट करते हुए कह रहे हैं कि हे माई, हे माता, मैं अपनी सभी गैयों को चराऊंगा, सुबह होते ही बलराम भैया के साथ में जाऊंगा, जय हो चला जाऊंगा। अब तुम्हारे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तुमने बहुत मुझे बहला फुसला के अब तक मना लिया है, और ग्वाल बाल गायन के भीतर कि ग्वालों और ग्वालिनों के बीच में, गायों और ग्वालों के बीच में मुझे नहीं कहूँ थोड़ा भी डर नहीं लगता है ना। यही तो तुम डरवा रही हो, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। एक बात सुनते सुनते इतने दिन हो गया, मैं आपको तो आज बता ही दे रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई कि नंद बाबा की कसम खा के मम्मी तुमको मैं बता रहा हूँ क्या कि आज न सो, आज सोने वाला नहीं हूँ मैं। रहने रहूँगा जागत कि रात भर मैं जागता रहूँगा, तुम जान लो, ठीक। और ग्वाल सब गाय चर रही हैं। बताओ कितना बड़ा ये अन्याय है कि सभी ग्वाल वाले गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठे हो रही हूँ और मैं घर में चुपचाप बैठा रहूँ, जबकि सबसे अगुआ मैं ही हूँ, सबका नेतृत्व करता हूँ, माखन मैं ही चुराता हूँ, सबको खिलाता हूँ। बताओ वो सब कैसे रहते होंगे हमारे बिना। अब क्या हुआ कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, कि ठीक है कन्हैया अब तुम सोए रहो, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है कि क्या है, अच्छा काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि वही भाषा ब्रज है और छंद वही गेय पद है। ठीक, रस क्या है, वात्सल्य रस है। हम भी वात्सल्य रस की अनुभूति कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। अलंकार क्या है, अलंकार अनुप्रास है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि सूर श्याम सवर्ण की आवृत्ति यहाँ पर दिख गई और कहीं कुछ दिख रहा है। रहने रहूँगा जागत रवड़ की आवृत्ति यहाँ पर भी दिख रही है और खोजोगे तो मिल ही जाएगी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। और क्या आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इसमें देखो जिद का नतीजा क्या होता है। ठीक है, अब आके मुंह लटका के क्या कह रहे हैं, बताओ कि क्या कह रहे हैं। मैं हूँ न चरे हूँ गाय, कि माता हाँ मैं न चरे हूँ गाय, अब मैं गाय नहीं चराने जाऊँगा। माता हमारे साथ क्या क्या हुआ है तुम जानोगी ना तो ठिठर जाओगी। बहुत अन्याय हुआ इस बालक के साथ माँ। क्या कि सिगरे ग्वाल सभी ग्वाले घिरावत मोसो मुझसे ही घिरवाते हैं। मेरे पाएँ पिराए, मेरा पैर दर्द करने लगता है, पिराने लगता है, दर्द करने लगता है। जौन पत्याही, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो पूछ ही बलदाओ भैया से पूछो। अपनी सौ दिवाई कि अपनी सौगंध दिलवा के, अपनी कसम दिलवा के बलराम भैया से पूछ लो कि यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, कि यह सुनते ही माता यशोदा ग्वालिनों को, अब ग्वालिन वो बरसात में जो दिखता है वो नहीं, गोपियों को, ठीक है, गारी देत रिसाई, यानी रुष्ट होकर रिसाकर गाली देने लगती हैं। अब गाली बहुत वैसा नहीं समझना है, यानी कि उन लोगों को बिगड़ने लगती हैं। मैं पठवती अपनी लड़का को, कि क्या कह रही हैं, मैं पठावती हूँ, भेजती हूँ अपनी लड़का को आवे मन बहलाई, कि बैठे बैठे खुद ही उब गया है। हम भी सोचें कि जाए थोड़ा सा मन बहलाया है, आवे मन बहराई, कि अपना मन बहलाया है। सूर श्याम मेरो अति बालक, अति का मतलब अत्यधिक, बालक है यानी अत्यधिक अभी छोटा बच्चा है मेरा। मारत ताही रिंगाई, इसे दौड़ा के सब मार डालती हैं, मतलब थका मारती हैं, इसका हालत ख़राब हो जाता है। ठीक, जैसे बोलते हैं ना थक, अरे मेरा जान निकल गया, तो सच में नहीं निकलने वाली बात है, यानी हालत ख़राब हो जाने वाली। ठीक, अब क्या है इसकी व्याख्या कि सूरदास जी कहते हैं कि कन्हैया गाय चराकर थक कर जब वापस आते हैं, कि सूरदास जी कहते हैं हट करके गए कन्हैया गाय चराने, और जब चरा के वापस लौट के आते हैं तो कहते हैं कि हे माई, हे माता, हम न चरई हूँ गाय, कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। सुन लो कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, कि सभी ग्वाले मुझसे ही घिरवाते हैं, मोसो मुझसे ही घिरवाते हैं अपनी गैयों को।
कि सभी ग्वाले, सिगरी ग्वाले यानी सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घिरवाते हैं, मेरे पाँव पिराएं और मेरा पैर दर्द करने लगता है। जौन पत्याही यदि तुम्हें विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिलवाकर बलराम भैया से पूछ लो। सूरदास जी कहते हैं, इतना सुनते ही माता यशोदा ग्वालिनों को गाली देने लगती हैं, कि ग्वालियों को रिसियाकर सुनते ही रुष्ट होकर ग्वालिनों को गाली देने लगती हैं और कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ कि वे जाए अपना मन बहलाए। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वे कह रही हैं कि मेरा बालक अभी अत्यधिक बालक है, छोटा बालक है, मेरा कन्हैया अभी छोटा बालक है, मारत ताहि रिंगाए, उसे दौड़ा दौड़ा के मार डालती हैं सब। ठीक प्यारे बच्चों, इसका क्या काव्यगत सौंदर्य, इसका प्रसंग बताए कि नहीं बताए? चलो अच्छा, इसका प्रसंग जान लो कि क्या है कि प्रस्तुत पद में हट करके गाय चराने गए बालक श्री कृष्ण जब वापस लौट कर आते हैं तो वन में ग्वाल बालों द्वारा उन्हें परेशान किए जाने की बात अपनी माता से बताते हैं। ठीक है, इसी का यहाँ पर वर्णन है। ये प्रसंग हो गया, फिर उसके बाद व्याख्या होगी काव्यगत सौंदर्य। प्यारे बच्चों देख लो कि बस वही भाषा ब्रज है, ठीक, छंद गेय पद है, रस वही वात्सल्य है, अलंकार अनुप्रास है। ठीक है, अलंकार अनुप्रास है। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। सखीरी मुरली लीज चोरी, क्या पहले संकेत डाल लेंगे फिर संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण का मुरली से प्रेम और गोपियों का उस मुरली से ईर्ष्या के भाव को प्रकट किया गया है कि इसमें कि छिन एक भीतर निस्वासर, यानी कि मुरली से वो कितना प्रेम करते हैं कि वो हमेशा उसको लिए रहते हैं और यह जलन है, ईर्ष्या है मुरली से, किसको? गोपियों को। इसी का यहाँ पर वर्णन, यानी श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम और मुरली से इतना प्रेम है इसीलिए ईर्ष्या है गोपियों को उस मुरली से। इसी भाव का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या कि सखीरी मुरली लीजो चोरी, एक सखी कह रही है, गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अब बड़े हो गए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, एकदम जो है गायों को चराने जाते हैं। ठीक, तो अब क्या है कि जब बड़े हो गए हैं तो उन गोपियाँ जो हैं वो क्या कह रही हैं कि सखी मुरली चुरा लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का ध्यान अब पूरे मुरली पे हो गया है, हम सब पर ध्यान उनका नहीं है। जिनी या जिसने गोपाल किन्हें अपने वश, श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, कि हम सबके प्रेम को तोड़कर, यानी श्री कृष्ण जिसके कारण हम सबके प्रेम को तोड़कर भूलकर, हम सबको भूलकर श्री कृष्ण सिर्फ बांसुरी के हो गए हैं। छिन यानी एक क्षण, छिन एक यानी एक भी क्षण, घर भीतर घर में हो या बाहर हो, निशवासर यानी रात्रि हो या दिन हो, निश का मतलब रात्रि, वासर दिन हो, धरत न कबहू छोड़ी, धरते हैं नहीं कबहू कभी भी छोड़ी छोड़कर, कबहू कर का अर्थ होता है हाथ, यानी कभी हाथ में, कबहू अधरनी कभी होठों पर, कि जब हम देखते हैं तो कभी उनके हाथ में रहती है मुरली, कभी उनके होठों पर। कटी कबहू, कटी का अर्थ होता है कमर, कभी कमर में खोसत जोरी, यानी भली प्रकार से उसको बांध लेते हैं, खोस लेते हैं कमर में अपने। ठीक, ना जाने कछु मील मोहनी, कि ना जाने न जाने कुछ जादू टोना करके राखे अंग अंग भोरी, कि उनके पूरे अंग अंग को मोहित कर लिया है। भोरी का अर्थ है मोहित कर लिया, राखे मोहित करके, मोहित कर लिया है। ठीक है, मोहित कर रखा है, राख अंग अंग को मोहित कर रखा है। ठीक है, न जाने कौन सा मंत्र टोना मार के। ठीक, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे हो राग की डोरी, के सूरदास जी कहते हैं कि अंत में क्या कहती हैं कि प्रभु को मन सजनी की, हे सखी हे सजनी, हे सखी बांधो राग की डोरी, कि श्री कृष्ण अब उस बांसुरी के ही राग यानी प्रेम की डोरी में बंध गए हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी डोरी में। ठीक है, कि सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी सुना ना,
चलो हम सब मिलकर श्री कृष्ण की मुरली को ही लीजिए चोरी चुरा लेते हैं कि जिसके कारण, जिस मुरली के कारण हम सबके प्रियतम, हम सबके कृष्ण, श्री कृष्ण, हम सबके कन्हैया, हम सबके स्वामी ने हम सबको भुलाकर प्रीति सबन की तोड़ी, हम सबके प्रेम को भुलाकर उसी के बस में हो गए हैं। जिन गोपाल किन्हें अपने बस, कि जिसने गोपाल को, हम सबके श्री कृष्ण को, हम सबके प्रियतम श्री कृष्ण को अपने बस में कर रखा है, जिसके कारण श्री कृष्ण ने हम सबके प्रेम को तोड़ यानी भूल गए हैं, छोड़ दिए हैं। ठीक। और छिन एक घर भीतर कि एक क्षण के लिए भी घर में हो चाहे बाहर हो, रात्रि हो चाहे दिन हो, धरत न कब हो छोड़ी। उस मुरली से इतना लगाव है उनको, इतना प्रेम हो गया है, उस मुरली ने न जाने क्या कर दिया है, इतनी प्रिय हो गई है वह मुरली कि उसको कभी भी अपने हाथों से एक भी क्षण घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, रात हो चाहे दिन हो, कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं। क्या करते हैं कि कभी हाथों में, कभी होठों पर, कि उस मुरली को कभी हाथों में, कभी होठों पर, कभी कमर में भली प्रकार से खोज लेते हैं कि जोर से यानी कि अच्छी तरह सुरक्षित भली प्रकार से उसको अपनी कमर में रख लेते हैं। न जानो कछु मेल मोहनी, कि हे सखी कहा बताएं, पता नहीं कौन सा, कि न जाने कौन सा मोहनी मंत्र उसने मार रखा है, और जिससे श्री कृष्ण के एक एक अंग को उसने मोह रखा है, कि न जाने कौन सा मोहनी मंत्र मारकर उनके अंग को यानी संपूर्ण रूप से अपने प्रेम के वश में कर रखा है, मोह लिया है श्री कृष्ण को। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सखी कह रही है कि प्रभु को मन सजनी, कि हम सबके स्वामी, हम सबके प्रियतम, हम सबके कन्हैया के मन को उसने अपने प्रेम रूपी डोरी में बांध रखा है, कि प्रेम रूपी डोरी में बांध रखा है, राग की डोरी में बांध रखा है। ठीक है। अब बताओ हमने के का होई, हमने कहाँ जाएगा। ठीक। अब क्या है इसमें, काव्यगत सौंदर्य प्यारे बच्चों एकदम श्रृंगार रस है, प्रेम रस से एकदम भरा हुआ है, श्रृंगार रस है। और क्या है, वही भाषा ब्रज छंद गेय पद। ठीक। रस, श्रृंगार रस, अलंकार। चलो खोजते हैं हम लोग कि अलंकार देखते हैं क्या क्या मिलता है। कि अनुप्रास का एकदम देखो, इसमें एक लगातार है अनुप्रास दिख रहा है प्यारे बच्चों। कबहूँ कर कबहूँ, ठीक है, कवड़ की आवृत्ति यहाँ, कटि कबहूँ, कवड़ की आवृत्ति यहाँ भी, ठीक है, मेल मोहनी मवड़ की आवृत्ति यहाँ भी, ठीक है, अनुप्रास। अब देखो अंग दिख गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक ही शब्द दो बार प्रयोग है, अर्थ किसका है, अंग का ही है। ठीक है। तो पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः वही उक्ति, पुनः वही कथन। ठीक। अर्थ भी एक ही है, पुनरुक्ति प्रकाश, वही शब्द रहता दो बार या एक से अधिक बार, अर्थ भी अलग अलग होता तो यमक हो जाता। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, हाँ, राग की डोरी यहाँ पर बताएं, राग की डोरी में कि प्रेम रूपी डोरी में उसने बांध रखा है। प्रेम को एक डोरी बताई जा रही है, यानी उपमेय में उपमान का आरोप है। प्रेम उपमेय है, डोरी उपमान है। ठीक है, आरोप है। सूरदास। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चों। अब इसमें जहाँ पर भी कोई भी समस्या आई हो, नहीं समझ में आया हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, जवाब अवश्य मिलेगा। लगता है कि सर यहाँ पर ये चीज़ छोड़ दिए या नहीं बताए, ठीक है, या भूल गए, किसी शब्द के अर्थ को जानना हो, कहीं पर कोई भी समस्या अगर इस वीडियो से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित हो, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।